I think people have not joined yet. Let us see. Yes, yes, sir. So we'll wait till that. No problem. Okay, sir. Yeah. Hello. Hello. Okay. Good evening, हेलो madam. श्रीकांत वेरी गुड हाँ. इवनिंग सर थोड़ा ट्रैफिक में है एक 5-10 मिनट थोड़ा Oh, लेट हो yes. सकता है Yeah. No problem, madam. आई कॉल्ड हिम सो इज इन ट्रैफिक Yeah. तो थोड़ा एक 15 मिनट 10-15 मिनट रुकना No पड़ेगा problem. अभी तो I think बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है. So we can wait till that, ना? यस यस रिकॉर्डिंग आई थिंक वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल We can stop. स्नेहा That was my point. Good evening, sir. Good evening, ma'am. स्नेहा Sure. Good Yes, evening, ma'am. Balaji sir. I will stop the recording for that time. यस 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 Yeah. once sir has joined then we can hello balaji Good evening, ma'am. Hello. good evening it's okay sir Then we can start. We can Should I start. start? Yeah, We can yeah, yeah. start, na, sir. We can start. Okay. Good evening, everyone. Myself, your beloved host Dr. Shrikant Patil, and my co-host is Dr. Balaji sir. I welcome you all. And as we know, डॉक्टर अरुण मिश्रा सर नीड नो इंट्रोडक्शन. वो हमारे पीछे आजकल जो वर्ड चल रहा है कि हमारे भीष्म पितामह भी है वो, और संकट मोचक है. ये जो आजकल वर्ड चल रहा है पूरी दुनिया में, संकट मोचक है सर हमारे लिए. सो आज अगेन एक जो हमारा सीरीज शुरू है मेडिको लीगल, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी टॉपिक है, नाउअडेज हॉट टॉपिक है, पॉक्सको एक्ट. उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो आई वेलकम यू ऑल. Hello, sir. To start. सर मैं स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि हाउ कैन वी डिफाइन चाइल्ड एंड हाउ कैन वी डिफाइन सेक्सुअल ऑफेंस बाय दिस लॉ. The section 2D of this law very clearly says that any person who has got age below 18 years are going to be Yes. termed as child. मतलब मल्टीपल जजमेंट आए हुए सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जहां 16 एंड 18 ईयर्स का बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
today I was also in a court of law and I was in a Mumbai High Court, और Okay. 2 मैटर मेरे पास आए थे वहां पे, and I was there as a witness to one matter. Second, I was a counsel to another matter. उसमें एक मैटर में आया था जहाँ 17 years, 17 and 3 month old lady girl got in love affair, got pregnant, और प्रेग्नेंट होने के बाद नेचुरली डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास कोई लीगल ऑप्शन बचता ही नहीं, डॉक्टर को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा, एंड जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस हैज टेकन अ फाइल्ड एफआईआर। मतलब कोर्ट के अंदर लड़की की माँ भी खड़ी थी, लड़के के फैमिली वाले खड़े थे, दोनों ने बोला कि वी हैव ऑलरेडी टाइड अप रिलेशन बिटवीन दीज टू पीपल, दे वेर इन लव, वी नेवर वांटेड टू फाइल अ कंप्लेन, बट पुलिस हैज कंपेल्ड अस टू फाइल अ कंप्लेन। जज ने पूछा देन व्हाई योर कंप्लेन, तो बोला कि व्हेन पुलिस हैज गॉट इंटीमेशन, हॉस्पिटल ने इंटीमेट किया है, तो पुलिस का ऑप्शन नहीं बचा, एंड देन दे फाइल्ड अ एफिडेविट इन रिस्पेक्ट टू दैट, एंड देन बॉय गॉट अ बेल। Even court has observed that कि even Supreme Court has observed that कि 16 to 18 we need to consider, क्योंकि old law के अंदर रेप केस के अंदर 16 year was a Yes. demarcation, और Okay. Demarcation. अंदर 18 कर दिया। तो कई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को गए हैं कि नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट एज ग्रुप, बिकॉज स्ट्रिंजेंट लॉ है, लाइफ Yes. इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है, 20 years मिनिमम पनिशमेंट है। ऐसे टाइम पे 16 to 18 के बीच में बहुत सारे केसेस हम सब डॉक्टरों के पास आते हैं, विच वॉज अराइज Yes, ड्यू sir. टू लव अफेयर, मे बी इमोशनल कनेक्ट एंड ऑल, एंड उसके लिए लड़के को लाइफ लॉन्ग जेल में डालना इज नॉट अ गोइंग टू बी सोल्यूशन। उसको बेल तो दिया मेरे सामने, बट 18 years was age condition. Second was matter, अभी मैं था वहां पे, डेट was given, ये अपने को सातारा का है, where this 19-year girl came for the she said to be 19 year, came for delivery in that hospital, and hospital very cool कि 19 years है, nothing was checked, they just believed on the word, went for delivery में कुछ complication हुआ, there was a doctor who was called in emergency, लेकिन प्रॉब्लम था कि शी वॉज एमबीबीएस प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, उसका सीपीएस का डीजीओ का क्वालिफिकेशन टेम्पररी सीपीएस का कोर्स का बड़ा इशू हुआ था, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन डिग्री नहीं आई, लेकिन शी वॉज रेगुलरली प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इवन इन वेरियस प्लेसेस, और उसको इमरजेंसी में कॉल किया, शी हैज इंटरवेन, शी हैज डन अ डिलीवरी, शी हैज वेंट फॉर सिजेरियन आल्सो प्रॉब्ली, एंड उसके बाद turned out to be a POCSO law, because turned out to be that she conceived before 18 years, मतलब 18 years 6 month था तो कंसेप्शन हुआ है 18 के पहले, 18 के पहले कंसेप्शन होने पोक्सो लॉ में आ गया। सरप्राइजिंगली खाली उन्होंने नहीं इंटीमेट करने का 3 डॉक्टरों पे केस किया, वो हॉस्पिटल के और ये डॉक्टर को, बट दे हैव एडेड दैट शी वाज नॉट क्वालिफाइड एनफ टू डू अ सीजरियन। एबीए के लिए गया था, एंड आई वाज रियली शॉक्ड व्हेन आई वाज रीडिंग अ पेपर एंड आई वाज गोइंग टू आर्ग्यू, लेकिन डेट मिल गई थी 18 की, वेयर आई वुड हैव इजीली गॉट द बेल ऑफ दैट लेडी। 2 डॉक्टर को तो बेल मिला बाद में एंटिसिपेटरी उसमें, और एक को अरेस्ट करके बेल मिला कि इंटीमेट नहीं किया इसके लिए। तो एज लिमिट इज 18 ईयर्स ओनली, 2D के अंदर लिखा हुआ है, और उसको कोई चैलेंज नहीं है। 18 साल के पहले, एक दिन पहले भी कंसेप्शन हुआ है, भले वो आपको प्रेगनेंसी मालूम पड़ी है 18 ईयर्स 3 मंथ में, लेकिन वो प्रेगनेंसी 4 महीने की है, तो इट मीन्स वन बिफोर 18 गॉट कंसेप्शन, सो दैट इज नोन एज सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस को डिफाइन 2 तरह से किया है, नॉट ओनली सेक्सुअल ऑफेंस इन द फॉर्म ऑफ done something wrong with a girl, or consensual, unconsensual, whatever. लॉ क्या बोलता है कि इवन मैरिड कपल प्रायर टू 18 ईयर्स, बहुत सारे आदिवासी में जल्दी शादी होती है, मुस्लिम Yes. कपल्स में जल्दी शादी होती है, एंड इन सारे केसेस के अंदर व्हेन दे आर मैरिड कपल आल्सो, दे कैन नॉट बी सेड टू बी अबव द लॉ। मेरे पास केस आया था आपके बैंगलोर का, वहां चाइल्ड मैरिज था, डिलीवरी हुई थी, डॉक्टर को मैं बोला यू नीड टू इंटीमेट, police were compelling to withdraw the complaint because married couple थे, saying that if at all you don't withdraw intimation, we are bound to legally arrest the parent also for child marriage। मतलब एक केस के अंदर मल्टीपल केसेस ओपन हो जाना। तो सेक्सुअल ऑफेंस और चाइल्ड का एज डिफाइंड, सेक्सुअल ऑफेंस में यहां तक बोला गया है कि इट इज अ टचिंग ऑफ द प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड,
less than 18 years will also be termed as sexual offense. तो बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन दिया है और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है पोक्सो. यस. Okay. सर my next question is it's commonly सभी encounter करते हैं gynecologist कि पेशेंट यूपीटी पॉजिटिव लेके आया है लेकिन वो 18 ईयर से कम है और मैरिड है, तो उस टाइम हम कैसे टैकल कर सकते हैं उसको? देखो, मैं आपको फिर से वही चीज रिपीट करूंगा. लॉ क्या बोलता है मैं आपको फिर से बताता हूँ. लॉ ने क्या कहा है कि इफ यू सस्पेक्ट एनी सिटीजन इंक्लूडिंग डॉक्टर, डॉक्टर के पास तो आती है इसलिए डॉक्टर डायरेक्ट फंसता है, बट लॉ फॉर एवरीवन, इफ यू सस्पेक्ट or come across sexual offense against a child, you are legally bound to intimate authorities. Legally bound. If you don't do that, then there is a 1 year punishment. बेलेबल ऑफेंस हो जाता है 1 साल का है तो, बट पोक्सो के बाकी सेक्शन से आने से नॉन बेलेबल हो जाता है जब उनको बेल लेने जाना होता है. एग्जाम्पल देता हूं. बहुत फेमस केस था हमारे यहाँ का, बदलापुर का, माब्बे का, जहाँ पे स्कूल के 2 बच्चों के साथ ऐसा एलिगेशन था कि वॉशरूम में प्यून ने कुछ तो भी सेक्सुअल ऑफेंस किया. वो 2 बच्चे ने स्कूल टीचर को बताया होगा, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, फादर, किसी ने भी इंटीमेट नहीं किया. बाद में वो लेडी को, शायद शी वाज डॉटर ऑफ नर्स अटैच टू सम गायनिक डॉक्टर, उसने आके मैडम को बोला कि मैडम ये बार बार कंप्लेन कर रही है, आप देख लो ना कुछ गलत तो नहीं हुआ है, हमको कंप्लेन नहीं करना है, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर माय डाउट. क्योंकि स्कूल के हम जाके पूछ रहे तो स्कूल वाले भी हमको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो वो गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बोला कि भाई दिख तो रही है, बट आई कैन नॉट से दैट दिस इज द इंजरी बिकॉज ऑफ एनी पेनिट्रेटल सेक्स और वॉट एवर. इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. थोड़ा ब्रुशिंग है, बट जब आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिल रही तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉमेंट. उससे दूसरे पेरेंट ने भी लाके इसको दिखाया, इसने वही बोला था. एंड फाइनली देयर आफ्टर ये पॉलिटिकल इशू हो गया. रेपिस्ट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया. बहुत पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हो गई थी, आप लोग को मालूम होगा. मतलब इस लेवल पे गई थी कि वो एक्यूज को इनकाउंटर करना पड़ा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को. Yes. तब वो, Yes, sir. We know the case. फिर उसमें फादर को अरेस्ट किया. मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल, उनको इसलिए बोला गया कि व्हेन यू केम अक्रॉस व्हाई यू आर ऑन इट. नाउ अपने डॉक्टर प्रैक्टिस में क्या होता है, आप बोलते हो यूपीटी किया, यूपीटी कर लिया मतलब यू हैव कन्विंस्ड कम अक्रॉस. यहां तक कि एमेनेरिया की हिस्ट्री देते हो, बाकी चीजों की हिस्ट्री देते हो, तो आपको क्लिनिकल सिम्टम से लग जाता है. तो सस्पेक्ट वर्ड है कम अक्रॉस. भाई मैं, आपने मान लो सस्पेक्ट किया, आपको मालूम पड़ा, लेकिन आपको अपने आप को बचाना था, तो आपने क्या कर दिया, भेज दिया उसको सोनोग्राफी के लिए. अब वो रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, उसको लाइव प्रेगनेंसी दिख गई और माइनर है, तो उसकी ड्यूटी इमीडिएटली इंटीमेट कर, बिकॉज कम अक्रॉस. सो व्हेन यू सस्पेक्ट और कम अक्रॉस, Come across. तो आपको देन यू आर लीगली बाउंड टू इंटीमेट. फिर वो लॉ ऐसा बोलता है कि आपके पास कोई सेकंड रास्ता नहीं है. अब लीगली कैसे हैंडल करना, देखो, हैंडल करने में मैं आपको बोलूंगा कि भाई चलो आप पेशेंट को समझा दो, पेशेंट को बोलो भाई ये सब मैरिड हो आप लोग, लेकिन पुलिस केस होने वाला है. मान लो आपने एक बार को आपकी बात मान के नहीं किए, लेकिन 3 साल बाद भी केस कर दी. तो मेरे पास बेंगलोर का केस आया था. फर्स्ट अबॉर्शन हुआ है, सेकेंड डिलीवरी हुई है, थर्ड अबॉर्शन के लिए गई है लेडी, और उस टाइम पे फैमिली डिस्प्यूट हुआ है, हस्बैंड वाइफ का नहीं पटा 4 साल की शादी में. उस टाइम पे उसने पॉक्सो के अंडर केस डाला कि पहला अबॉर्शन जो मेरा हुआ था दैट वाज underage. सेकेंड डिलीवरी वाज आल्सो कंसीव्ड प्रायर टू 18 इयर्स, Yes. और उसमें मेरा डॉक्टर अरेस्ट हुआ. मतलब कब, 3 से 4 साल के बाद की केस. तो आज अगर मैं आपको बोल भी दूं कि चलो आप गुड फेथ में, या माँ रो रही है और पैर पड़ रही है, लेकिन 5 साल बाद भी ये केस खड़ा हो सकता है, यू नो, बड़ा हो सकता Yes. दैट यू नीड टू केयरफुल. तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है, भले वो कोर्ट भी हो. उनको बेल दे या पुलिस उनको छोड़ दे, बट आपको इंटीमेट, यू आर नॉट अ कंप्लेनेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर इंटीमेट. You have to just send a mail कि भाई such and such a patient came, but as per the age she is minor, so as per law I am just intimating you. आप MTP कर सकते हो, आप प्रोसीजर कर सकते हो, आप सब कर सकते हो पोस्ट इंटीमेशन ऑफ दैट.
अच्छा ऐसे सिमिलर केस में मैं ऐड ऑन कर दूं, मैं भूल जाऊं उसके पहले, कि मेरे पास और ऐसी केस आया था कि मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि यू इंटीमेट एंड देन डू द प्रोसीजर। मेरे एक डॉक्टर के साथ, या उसने बहुत ईमानदारी से इंटीमेट किया पोक्सो के अंदर। उसके बाद एक पुलिस स्टेशन वाले ने बोला ठीक है आप कर लो। केस ट्रांसफर होती है 2 महीने के बाद दूसरे पुलिस स्टेशन को। वो पुलिस स्टेशन वाला आके बोलता है कि वे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन किधर है, क्योंकि आपने इंटेप्ट किया Correct. तो वो तो आपने क्यूरेट किया। अब वो पहले डॉक्टर को कौन बताएगा, पहला पुलिस स्टेशन वाला आके लेके नहीं गया, डॉक्टर को किसी ने बोला नहीं रखना है, बोले दैट इज एविडेंस ऑफ क्राइम। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा। और सर जो यही पेरेंट्स होते हैं ना, वो आधार कार्ड चेंज करके आते हैं, उनको पता है कि ये लेस देन 18 है, तो कौन सा कंसिडर करना है कि बेसिक प्रूफ है देखो, एज का? अगर कभी भी आधार कार्ड चेंज करके आए या आधार कार्ड लेके आए वॉटेवर, और आपको डाउट है कि उसका एज 18 है कि नहीं है, आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एज। आज की तारीख में ऐसे जजमेंट आ चुके हैं। बट ठीक है, अभी कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा है, सेल्फ अटेस्टेड आपने ले लिया। मैं सबको बोलता हूँ कि एक एफिडेविट ले लो, पेरेंट से भी और फीमेल से भी। एफिडेविट के अंदर 4 लाइन लिखना है कि आई एम सबमिटिंग माई आधार कार्ड एज अ प्रूफ। आई से दैट माई बर्थ डेट इज दिस, आई से दैट आई हैव कंप्लीटेड, बर्थ डेट के हिसाब से 19 ईयर्स हो जाता। आई से दैट आई एम सबमिटिंग फॉर द पर्पज ऑफ सबमिटिंग टू एनी लीगल अथॉरिटीज। 4 लाइन लिख के दे दो, खत्म हो गया। और एफिडेविट इज ऑन ओथ। बाद में कल को अगर एफिडेविट से पलटती है तो उसको 7 साल की सजा है। और कल को आपकी सेफ्टी के, भाई मैं इससे ज्यादा सेफ्टी क्या रखूं, इसने मेरे को आधार कार्ड भी दिया, एफिडेविट दिया, तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। अब वो कल को जाके लिविंग सर्टिफिकेट लेके आए तो दैट इज एफिडेविट एंड लिविंग सर्टिफिकेट नीड टू बी चैलेंज कोर्ट ऑफ लॉ। आपकी सेफ्टी बढ़ जाती। कोर्ट आपको बोलता है कि यू हैव डन ऑल पॉसिबल केयर प्रायर डूइंग ऑल द प्रोसीजर। सर इस पे आपके अभी यही पॉइंट पे थोड़ा सा मैं एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछना था कि हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री ऑफ माइनर। जो जैसे कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर समझो मैंने किसी माइनर को पूछा कि आपका सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है क्या, या मैंने इफ आई आस्क हर कि डू यूपीटी, सो वो उल्टा हमारे ऊपर लाए लाए ये कर सकती है, देखो, एलिगेशन कर माइनर के सकती है। टाइम पे यू सो नीड टू बी वेरी कॉशियस। माइनर के टाइम पे यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। पहले तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, डोंट जंप इन फॉर एनी कंक्लूजन। जब आपको ये पता चल गया है कि इवन सस्पेक्ट और कम अक्रॉस वर्ड है, तो वहां जंप इन मत करो। बहुत बार बीइंग अ डॉक्टर यू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि आप ना समझो। 2-4 हिस्ट्री से आपको समझ में आ जाती, तो आपको फिर उस पर जंप इन करना। जब आपको मालूम है कि कल को मेरे ऊपर आएगा, देन यू, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर हैंड, इफ यू डोंट वांट टू इंटीमेट अ पुलिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दो या समवेयर अदर रेफर कर दो। क्योंकि तब तब तक ये प्रूव करना डिफिकल्ट है कि आपको सस्पेक्ट है, जब तक आप यूपीटी नहीं करते। भाई एमेनेरिया से आपका सस्पेक्शन होगा ऐसा नहीं है, या उल्टी हो रही है या बाकी से आप तो सस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। सो आपको वो ग्राउंड में नहीं। अब जब आप खोद के क्वेश्चन पूछोगे तो दैट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी सस्पेक्टिंग। अगर सस्पेक्टिंग, आप यस। इस तरफ की क्वेश्चन पूछ रहे हो, मीन समवेयर सम क्लिनिकल हिस्ट्री वाज सजेस्टिव ऑफ a sexual offense, that's the reason you are trying to provoke her to reach to proper conclusion. तो आपको बहुत कॉशियस रहना है व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माइनर। सेकेंडली, मैं आपको फिर से बता दूं, अब चूंकि इसमें टॉप निकला है, आपने एग्जामिनेशन की बात की, इसलिए मैं आपको बता दूं, पोक्सो लॉ के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि इवन टचिंग अ प्राइवेट पार्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड मीन बिलो 18 ईयर्स, इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज सेक्सुअल ऑफेंस। अब हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के अंडर में एग्जामिनेशन के टाइम पे सरकमसीजन है तो डेफिनेटली हम गोइंग टू एग्जामिन करने वाले हैं। फीमेल लेके आती है, नहीं बर्नी मिक्सचुरेशन हो रहा है, 2 साल की बच्ची को लेके आ रही, जनन हो रहा है, एक बार को तो डॉक्टर एग्जामिन कर ही लेता है नो। सर्जन भी कई बार फिमोसिस के लिए एग्जामिन करता है। इन सच केसेस लॉ ने प्रोटेक्शन दिया है। पोक्सो लॉ के अंदर अगर आप प्रोविजन 42 पढ़ोगे, उसके अंदर दिया है क्लियरली, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, diagnosis, and treatment, professionals are immune under this law if same has been done with the consent of a guardian. आप समझने की कोशिश करो, माइनर का कंसेंट देने का किसका काम है? गार्जियन का। तो जब भी आप इस तरह की माइनर की हिस्ट्री लेते हो, माइनर का एग्जामिनेशन लेते हो, या वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, टेक अ पेरेंट्स कंसेंट, टेक अ गार्जियंस कंसेंट, तो आप और डबल सेफ हो जाओगे। Okay. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और कोई रिलेटेड क्वेश्चन है? सर जो भी पेशेंट आती है ना, जैसे अंडर एज पेशेंट है, हिस्ट्री है ट्रॉमा का, साइकिल से गिरी है, वजाइनल लैसेरेशन हुआ है, तो हम वहाँ स्टिच करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, उसको भी आपको इन्फॉर्म करना है। यस। देखो, माइनर का अगर लैसरेशन है और आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो इन्फॉर्म करो। आपको ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल anything ट्रॉमा। else, तो आप पेरेंट का, गार्जियन का सिग्नेचर लेके जब आप सस्पेक्ट, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सस्पेक्टिंग सेक्सुअल ऑफेंस। ओके, जब वो एक्सीडेंट ही है, आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या जरूरत है इन्फॉर्म करने कोई की? जरूरत नहीं उसकी। नो नीड ओके। ऑफ। क्लियर हिस्ट्री है, क्लियर एग्जामिनेशन के बाद आपको पता है, पेरेंट का सिग्नेचर लेके आपने एग्जामिन कर लिया है, हिस्ट्री उसकी प्रॉपर है, एकदम क्लियर दिख रही है, तो आपको उसके अंदर ज्यादा हाँ, एक्सीडेंटल केस है तो एक्सीडेंट का एमएलसी अलग रहता है, पोक्सो में इंटीमेशन नहीं है, लेकिन एमएलसी तो एक्सीडेंट में आती है ना। ओके। अब ये भी तो कई बार अपने को फॉल्स हिस्ट्री दी जाती है, हमको ही नहीं पता रहता कि भाई वेयर दिस पेशेंट हैज गॉन, व्हाट ऑल हैज हैपेंड विथ हर। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और एक आया था मेरे पास केस, मेरे डॉक्टर के पास, वो 4 साल की 3 साल की बच्ची के लिए उसकी मदर गई, उसकी मम्मी ने बोला कि भाई मेरे को हमेशा कंप्लेन करती रहती है ना, आई हैव गॉट डाउट दैट कि किसी ने इसके साथ गलत तो नहीं किया है। नाउ माय डॉक्टर इज एग्जामिन्ड, शी हैज नॉट फाउंड एनीथिंग, उसके मन के सब कुछ किया, बट शी हैज गिवन ए HIV टेस्ट एक डायग्नोसिस के लिए। अब 3 या 4 साल की बच्ची रही होगी, बाद में 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद वो पॉलिटिकली धीरे धीरे यहाँ वहाँ की खबर निकलती है, देन सम पॉलिटिकल लीडर हैज टेकन दैट लेडी टू पुलिस स्टेशन एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट, मदर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट एंड सम रिक्शा ड्राइवर गॉट अरेस्टेड देयर इन पर्टिकुलर केस फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। उस टाइम पे डॉक्टर को बुलाया गया कि भाई तुम्हारे पास आई थी, तुम बोलती हो मेरे को नॉलेज नहीं, मेरे को सस्पेक्ट नहीं, मेरे को कुछ नहीं, तो तुमने HIV टेस्ट लिखा ही क्यों? भाई देयर शुड बी सम आंसर टू दैट ना। भाई बिगर सस्पेक्ट का तुमने HIV टेक कर लेती हो, HIV तो नहीं हो गया, मतलब यू हैव गॉट सम सस्पेक्शन, आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे चीजों में यू नीड टू पुट योर माइंड, यू नीड टू, खाली CUT के लिए कोई टेस्ट करा लेना, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट प्रॉब्लम फॉर यू, आई गेट इट? तो थोड़ा सा यू नीड टू बी सेंसिबल while examining minor. Yes. Sir, my next question was that how to report a case of POXCO and what are Good the question. SOPs and how we should proceed forward गुड क्वेश्चन। देयर while इज ऑलरेडी reporting the case. सुप्रीम कोर्ट, हमेशा याद रखो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, और लॉ भी बोलता है, लॉ सेटल्ड लॉ है कि यू शुड नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ विक्टिम। और बाद में चूंकि हर डॉक्टर विक्टिम का नाम लेके भेजता था, इंटीमेट करता था पुलिस को या वेर एवर, तो वो चीजों को कब करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला इवन फॉर द पर्पज ऑफ इंटीमेशन अंडर द पोक्सो or any sexual offense, one should be very careful in disclosing the name. So name should not be, नहीं तो punishable offense हो जाता है। तो आप लोग को SOP के Okay. नाम पे सिंपल है कि you can hide the name. There is no question that, no need of writing so and so. या फिर कोई भी एक नाम लिखो, ब्रैकेट में लिख दो फॉल्स नेम और नेम हाइडेड फॉर पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब या Identification. खाली Okay. खाली क्रॉस कर दो, और उसके बाकी सब डिटेल के आप इंटीमेट कर दो कि भाई सच अ पेशेंट हैज केम, हर एज इज दिस एंड आई एम सस्पेक्टिंग और आई हैव डन UPT और आई केम अक्रॉस दैट, इट इज जस्ट इंटीमेशन दैट इट डेफिनेटली इंटीमेशन अंडर पॉक्सो लॉ। बस 1-2 लाइन के ऊपर नहीं लिखना। आप मेल से भेज सकते हो, पुलिस स्टेशन का मेल ID आपके पास रहता है, आप लेटर लिख के भेज सकते हो, आपके लिए दोनों एविडेंटरी प्रूफ रहते हैं, क्योंकि आपने इंटीमेट किया उसका प्रूफ रहता है, ओरल का कोई प्रूफ नहीं रहता। Okay. ओके। So information phone call पे जो करेंगे it is of no use. Sir, अगर कॉल पे करना है तो 100 पे करो। अच्छा 100 पे we can. हाँ, तो दैट इज रिकॉर्डेड मैसेज, लेकिन वो टाइमिंग लिखो 11:05 एंड कांस्टेबल जो भी फोन उठाता उसका नाम, उसका नाम. Okay. वो बताता है, अपना Okay. पक्का नंबर बताएगा, नाम बताएगा, मतलब अपना Okay. आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपका फोन उठाएगा हाँ. अपना Yes. आइडेंटिफिकेशन बताएगा, उसका Yes. आइडेंटिफिकेशन, Yes. एग्जैक्ट टाइम ऑफ कॉल, तो 5 मिनट में वैसे भी लोग आ जाते हैं आपके पुलिस वाले। बट Yes. better to do emails, that email has got validity, better to Valid. send, Yes. take a stamp on that, आपका काम Okay. इंटीमेट। और सर इसको ये सब क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग वी शुड प्रिजर्व द रिकॉर्ड ऑफ दिस एवरीथिंग,
अगर मैंने लेटर भेजा है तो मैं वो लेटर जो पोक्सो रिसीव लूंगा पोक्सो के अंदर एनी एमएलसी रिलेटेड केसेस यू नीड टू उनसे। रिजर्व टिल द टाइम केस एंड्स। तो अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं तो सीधा बोलूंगा लाइफ लॉन्ग रखो। हमें से अच्छा। केस खत्म होता है तुमको पता ही नहीं चलता ना। भाई जनरल जनरल केस का 3 साल का नियम है, हम 5 साल यस। एडवाइस करते हैं। 5 साल। यस। लेकिन 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 अब इनकम टैक्स पर्पस के लिए 7 साल किया उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने खाली बिल को प्रिजर्व करने को बोला है, पूरा मेडिकल रिकॉर्ड नहीं। लेकिन लॉ के हिसाब से 3 इयर्स है, पर 2 इयर्स कंट्रोल होता है, इसलिए 5 इयर्स। लेकिन पोक्सो में हो या कोई भी एमएलसी केस हो, टिल द टाइम केस एंड, तो केस कब खत्म होता है तुमको पता नहीं है, और कब आएगा। हमारे कंट्री में 10 साल बाद भी केस आता है, तब आपसे पेपर मांगते हैं। और लॉ में आपको बता दूं, लॉ ऐसा है कि intimation to the police can be given of any offense till the life of that child or that lady। ओके। जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उसको लाइफ में कभी भी अगर आपने केस सुना होगा तो 60-70 ईयर्स के बाद कोई फीमेल ने राजेश खन्ना के ऊपर कंप्लेंट डाला था। सो कंप्लेंट का मतलब हो गया कि टिल द टाइम दैट पनिशमेंट 20 ईयर्स का पनिशमेंट है, तो 20 ईयर्स तक दे हैव गॉट राइट। आई गेटिंग मी? ओके। तो Yes. यस। आपको पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कोई कंप्लेन 10 साल ओके। बाद कर रहा है और सडनली पुलिस आ जाएगी, तो यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, देन यू नीड टू जस्टिफाई व्हाई। अगर आपने ओके। पोक्सो में इंटीमेट किया है, तो नहीं किया है तो फिर आपका तो ग्राउंड है 3 साल का। ओके। यानी जो विक्टिम है, मैं विक्टिम के इस पे पूछ रहा हूँ कि विक्टिम तो कभी भी शी कैन बुक अ फाइल केस, कभी भी फाइल अ कंप्लेन केस, कभी कंप्लेन कर सकती है। I said that she was child that time. And now, if at करेक्ट। all something wrong has happened with her and she could not able to disclose that, so even at age करेक्ट। of her 50 years, she can file a case as hereafter, ओके। because उसके अंदर लॉ में क्या बोला है कि देर इज ए पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ मिनिमम 20 इम्प्रिजमेंट। ईयर्स का यस। भी इम्प्रिजमेंट है। Right. सो जिसके अंदर पनिशमेंट लंबा है, मर्डर केस में वो लाइफ फाइल कर इम्प्रिजमेंट है, तो फिर उसको 2 साल का है तो 2 साल का लिमिटेशन में बोलता था आपको। लेकिन अगर उसका लंबा पनिशमेंट है तो दे कैन फाइल एनी टाइम। सो बेटर टू हैव अ पेपर ओके। Yes. अगर आपने इंटीमेट किया है। नॉर्मली अगर आप इंटीमेट करते हो तो पुलिस आपसे पेपर ले लेती है, तो उनको भी ओके। प्रिजर्व करना रहता है पुलिस वाले को भी। प्रिजर्व करना और रहेगा। आपका यस। ओरिजिनल लेके गए तो आपका जेरोक्स रहता है, साइंड हो रखना है, बाकी उनके पास तो मिल ही जाता है पेपर। Yes. That makes. सर कोई अनमैरिड पेशेंट स्पॉन्टेनियस आके हॉस्पिटल में डिलीवर्ड होती है तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए उसके लिए इन्फॉर्म करने के देखो देखो आपको अनमैरिड में दो चीजें हैं। अनमैरिड में एडल्ट लेडी है, 20 ईयर्स, मतलब कॉन्सेप्शन 18 ईयर्स के बाद हुआ है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी है। यू नीड नॉट हैव टू रश टू कंप्लेन एंड वॉट एवर, बिकॉज दैट इज हर परव्यू टू फाइल अ कंप्लेन और नॉट। तो आप अपना जो एसओपी यूज करते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए या स्पॉन्टेनियस के बाद उसको जो भी करना है, ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट आना, आपको लीगल हैसल में नहीं पड़ना है और आपको लीगल कुछ नहीं करना अनलेस शी डज, क्योंकि वो एडल्ट है। लिए। माइनर में है, कंसेप्शन 18 साल के पहले हुआ है, 18 साल 6 महीने में आके डिलीवर हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा संभालना होगा एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट केस। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, सभी डॉक्टर को समझाता हूँ मैं फिर मेरे जितने कलीग्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पेशेंट अनमैरिड जो रहता है कभी बच्चे को लेके जाएगा ऐसा जरूरी नहीं रहता। मेरे पास अभी लेटेस्ट केस आया जिसमें डिलीवरी हुई 20 ईयर अनमैरिड गर्ल की, एंड शी हैज रिफ्यूज टू टेक अ बच्चू। उसने बोला नहीं मेरे को बच्चा नहीं लेना है, मेल बॉय था। और जैसे ही वो डॉक्टर तो डिलीवरी करके चले गया 6 बजे, और जब वो लेडी निकल गई, स्पॉन्टेनियसली आई थी, लेबर पेन में थी, डॉक्टर ने डिलीवरी कर दिया था और बच्चे को छोड़ के चली गई, तो नर्सेस के तो बहुत कांटेक्ट रहते हैं छोटे नर्सिंग होम में, तो उनको बायर भी मिल गए, उनको नीडी भी मिल गए। बेबी बॉय था, 5 लाख रुपए में डील कर दिया उन्होंने। एंड कहीं ना कहीं से पुलिस को खबर लगी, and 9:30 police has raided that hospital, arrested that nurse, arrested the agent with whom discussion was there. Bachchu was taken to another hospital in for further treatment, and डॉक्टर को फोन करके बुलाया और डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, हैंड एंड ग्लव्स करके। मुझे उसको बेल से बाहर निकालने के लिए 3 महीना लगा। मतलब मेरे पास जब केस आया तब सब जगह रिजेक्ट होकर मेरे पास आया था, तो 3 महीने के बाद वो बंदा बाहर आया। तो आप लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि इवन इफ इट ऑल आप थोड़ा सा हट गए तो आपके नर्सेस क्या करेंगे आपको नहीं पता है।
तो उन चीजों की एसओपीज आपको क्लियर करनी है। अनमैरिड गर्ल है, उसको बोलना बच्चा साथ में लेके जा, और अगर नहीं लेके जाने का तो फॉलो द लीगल प्रोसीजर ऑफ हैंडिंग ओवर चाइल्ड टू द पुलिस सो दैट इट कैन बी गिवन फॉर लीगल अडॉप्शन टू नीडी पीपल, नीडी पेरेंट। यस। और अगर 18 साल से कम ही है तो जो तो पॉस्को का ऑप्शन रूल ही है, है, कोई ऑप्शन उससे ही घबराओ नहीं है, मत। ऑप्शन आपको ही सब नहीं। फॉलो करना है आप बस। सब करो, डिलीवरी करो, यस। सब करो, बट इंटीमेट पुलिस। यस। आपको पेशेंट ट्रीटमेंट करने का स्टॉप नहीं किया है लॉ ने। आप लीगली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, माइनर हो मेजर हो सब हो, खाली लॉ को फॉलो करो, इंटीमेट करो एंड डू एवरीथिंग। यस। इंटीमेशन दे दो खाली। यस श्रीकांत सर। सर एक प्रैक्टिकल एक इंसिडेंस मैंने सुना है, हुआ है मेरे नजदीकी फ्रेंड के साथ। दैट्स वाई मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पुलिस स्टेशन आपके हॉस्पिटल से, कौन से, यानी कि मैं मुझे पीएसआई को मिलना है, पीआई को मिलना है, डीवाईएसपी को मिलना है, एसपी को मिलना है, इसके लिए पॉस्को रजिस्ट्रेशन दो के चीज लिए है, किसको? दो चीज है। पुलिस स्टेशन, मल्टीपल पुलिस स्टेशन है, हर बंदा बोलता है मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, तो यस, जीरो, दैट इज द जीरो एफआईआर का जीरो लॉ एफआईआर। है। तो यू कैन इंटीमेट टू एनी पुलिस स्टेशन, ओके। देयर इज नो क्वेश्चन। ईमेल कर दो, लेटर नहीं ले रहे तो बोलना मैं तेरे बॉस को भेजता हूँ, या वट एवर। ओके। वो आपका रूल है, बिकॉज दे कैन नॉट रिफ्यूज, एक याद रखना, रिफ्यूज। उनके ऊपर एक्शन हो यस। जाएगा। अगर माइनर की बात है तो विच एवर पुलिस, मान लो उनका जुरिडिक्शन है तो देयर ड्यूटी टू ट्रांसफर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक केस बताया जहां उसको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन माना था दो पुलिस का। सेकेंडली हायरार्की वाइज भी यू नीड टू गो फॉर हायरार्की। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन ड्यूटी है उसका ड्यूटी ही है लेने का। आप इनवर्ड यस। में भी लेटर दे सकते हो, जो आईओ उस वक्त बैठा है वो पीएसआई का लेवल का हो, पीआई का लेवल का हो, अगर वो चेयर पे है तो उसका काम है आपका लेटर लेना। आप कंप्लेनेंट नहीं हो, आपका स्टेटमेंट बाद में होते रहेगा, यू जस्ट टू इंटीमेट, ओके, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। ओके। बालाजी सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? हाउ सर, टू आपके जो, अच्छा सर, यू आस्क, बालाजी सर, यू कैन हाउ आस्क। how to handle cases other than ANC with suspected POSCO cases? कैन यू रिपीट प्लीज? How to handle cases other than ANC with suspected POSCOs? So I said that if the moment you show that you are suspecting, you need to intimate. If you don't have any suspect, you can go ahead with all the things and all. The moment you come across that there is a sexual offense against the child, you need to inform. माइनर के लिए तकलीफ है, मेजर के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मेजर के लिए यू कैन यू नॉर्मली वॉट एवर यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली फ्री हैंड फॉर ऑल अदर पेशेंट, जब तक पेशेंट खुद कंप्लेन नहीं करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर। माइनर के लिए जहां भी आप सस्पेक्ट करते हो, या तो आप हैंडल मत करो, आपको मालूम पड़ गया तो आपने यहाँ उसके सामने यूपीटी मत करो। कल को कंप्लेनेंट से पूछा जाता है, वो बोलती है अमुक डॉक्टर के पास गए, अमुक डॉक्टर के पास जाने के बाद शी नीड टू डिस्क्राइब ना कि उनको यूपीटी किया था या उनको पता था या उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। आपने जब कुछ बोला ही नहीं, आपने देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं, तो बोल देना मेरे को समझ में आया तो गो एंड डू इन्वेस्टिगेशन, या रिफर कर दो किसी और जगह पे। अगर आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं, अगर आप उसकी मदर को समझाते बैठोगे कि भाई पोक्सो लॉ है, मैं नहीं हैंडल कर सकता, आप इसके पास चले जाओ, आप मैं ये लीगल में फंसने के बजाय, वो कल को अगर सच्ची केस होता तो बोलते पहले किसके पास गए थे आप, Yes. यस। तो आपको स्टेटमेंट के लिए बुला यस। लेंगे वो। Yes. और आप डिनाई भी नहीं कर पाओगे मेरे पास नहीं आए थे। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के कारण हम सब लोग काउंसलिंग बहुत करते हैं। मतलब हमको पता भी चल गया, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो भी हम काउंसलिंग करते हैं क्योंकि किसी को भी ना उनको हमको लिटिगेशन में डाल के मजा आता है ना हमको लिटिगेशन में पड़ना है। भाई वो माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए तो सब कुछ करेगी, आपके सामने रो देगी, मत बताओ मत बोलो, आप भी ह्यूमन हो, पिघल जाओगे। 90 बहुत सारे ऐसे केसेस जो प्रैक्टिकली लोग हैंडल करते हैं, किसी के ध्यान में नहीं आता, छुप जाता है, लेकिन जो एक आ जाता है ना वो सबको तकलीफ देके जाता है। Shrikant. सर, एक मेरा एक क्वेश्चन, मेरे जो फेलो निमा के रजिस्टर्ड मेंबर्स है उनके लिए, कुछ कुछ लोग तो गवर्नमेंट सेटअप्स में भी काम कर रहे हैं, पीएससीज में वगैरह। सो क्या बीएमएस ग्रेजुएट्स और या पोस्ट ग्रेजुएट्स ये इनको वो अथॉरिटी है कि वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करेंगे पॉस्को केस का उनके लाइफ में कभी भी, अगर वो गवर्नमेंट में ज्वाइन है या कहीं पे भी? बीएमएस डॉक्टर अलाउड है क्या वहां पे, उसका देखो जो भी गवर्नमेंट है? के एसओपीज में देखो हम्म, बहुत सारे पीएससीज के अंदर भी
अपने इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स पोस्टेड हैं जो इंडिपेंडेंटली चार्ज लेके बैठे हैं छोटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। वहां भी केस गया तो Yes. दे नीड टू डू इट। तो अगर Okay. गवर्नमेंट के एसओपीज में है तो दे नीड टू डू अ बेसिक एग्जामिनेशन, देयर इज नो क्वेश्चन दैट दे कैन नॉट डू। And then thereafter, for further investigation, they can send to civil surgeon or whoever and higher authorities and all. They need to intimate police Okay. authority, they need to intimate civil surgeon, and accordingly, if they wish, they can continue with it. Primary जो भी उसकी findings है लिख के वो आगे भेज सकता है for further investigation, detail in आगे भी depth सकता है। forensic evidences Yes. के लिए। Yes. अब इन डेप्थ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन Okay. डीएनए टेस्ट करना है उसका, या फिर और कुछ स्वैब लेके टेस्ट करना है, वो सब दूसरे लोग भी कर सकते हैं ना भाई। लेकिन इमीडिएटली यू कैन नॉट डिनाई, अपने यहाँ रूल ऐसा है और नया लॉ आ गया है अभी, यू कैन नॉट डिनाई अ ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। ऐसा बीएनएस के अंदर आ चुका है, अगर आपने इस तरह के विक्टिम को रिफ्यूज किया ट्रीटमेंट करने को, देन यू विल बी पनिश्ड। सो पनिशेबल Yeah. ऑफेंस आ गया है, तो आप तो रिफ्यूज ही कर ही नहीं सकते अगर आपका तो कोई विक्टिम आती है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। Yes. सर फॉरेंसिक एविडेंस कौन से जो हम कलेक्ट कर सकते हैं पॉस्को में? नहीं, कलेक्ट करने के लिए तो मैं आपको बोला ना कि गाइडलाइंस दी हुई है आपको कलेक्ट करना, मतलब वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की एसओपीज आपके पास फिक्स होगी, राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन टू कलेक्शन ऑफ द। वहां Swab. नेचुरली पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि नहीं मला स्वैब द्या, मला प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन द्या, तो उन लोगों का जो डिमांड रहता है ना, बेसिकली अल्टीमेटली दे नीड टू प्रूव अ केस। सो केस कहाँ से प्रूव करेंगे? तो जो आपके देखो पीएससी के अंदर आप जहाँ पोस्टेड हो वहां सारी फैसिलिटीज तो नहीं रहती ना, कि अगर आप चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर सकते। यू आर गोइंग टू, बिकॉज उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके लिए फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत चीजें रिक्वायरमेंट रहती है। देन नेचुरली एक लिमिटेशन के अंदर आप उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन ले रहे हो। जो भी चीजें मान लो पुलिस ने बोला है कि मेरे को अभी उसका डीएनसी हुआ है तो उसका, या अभी कहीं से एमटीपी टैबलेट लेके आई है कहीं से भी, तो उसका जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, एचसीजी चेक कर रहे होंगे, वो बेसिक तो आप कर लो। लेकिन फर्दरेंस के लिए आपको सिविल सर्जन को इन्फॉर्म करना ही है, हायर अथॉरिटीज को भेजना ही है, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि आप अगर आप सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड हो तो ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द पीपल यू कैन डू द थिंग्स। कहीं बार्ड नहीं है पोक्सो लॉ के अंदर, दे हैव नॉट बार्ड एनी क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, सॉरी एनी क्वालिफिकेशन बार्ड नहीं है कि एमबीबीएस ही करेगा, बीएमएस ही करेगा, बीएचएमएस ही करेगा, ऐसा कुछ बार्ड नहीं किया Okay. लॉ के अंदर, बार्ड नहीं किया। वो Yes. गवर्नमेंट की एसओपीज की आती है, उसके हिसाब से आपको चलनी है। सर मैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ये पूछना, यानी आपका एक्सपीरियंस जो है उसके बलबूते पे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हम डॉक्टर लोग कर रहे हैं ये ऐसे केसेस हैंडल करने में, और आपका एक मैं बोलूंगा एक 3 पॉइंट या 5 पॉइंट्स आप अगर हमें इन शॉर्ट ये बोल दे कि ये चीजें हैं ये आपको यू हैव टू डू, ऐसा कुछ आप मुझे बता दे, और यानी मैं पूरे आपको अपना इसका क्या सारांश करना बता नहीं, दीजिए। क्या करना नहीं है? मैं इतने सारे कलीग से इतनी बोलूंगा कि देखो, we go very deeper and we get emotionally connected to many of the time with the patients, with their emotions, with everything, and we fall in trap. मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे कंट्री में जितने भी केसेस होते हैं उसमें समवेयर इमोशनल कनेक्ट का इंपॉर्टेंस आता ही है। वो माँ रो देगी, लड़की आगे इमोशनल हो जाएगी, मतलब अल्टीमेटली इमोशन पे ह्यूमन रन करता है। लेकिन मैं अपने डॉक्टर को बोलूंगा कि दे शुड बी वेरी केयरफुल। जहाँ लॉ आता है वहाँ इमोशनल, जैसे हमने वो किसी को बताऊंगी नहीं आप टैबलेट दे दो, मैं मर जाऊंगी, 14 में सुसाइड कर लूंगी, 15 साल की लड़की आके रोना चालू हो जाती है, 14 साल की हो जाती है, एंड देन आप भी बोलते हो जानते हो ना किसी को पता नहीं चलने वाला, मैं लूज करके दे देता हूँ, उसको टैबलेट का नाम भी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, हमको लगता है कि हमने लूज करके दे दिया तो उसका कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला है, हमने स्ट्रिप नहीं दिया तो प्रूफ नहीं मिला है। देखो जब क्राइम होती है ना तो पुलिस वाले बहुत डीपर जाके, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जहां वो सप्लायर तक पहुंचते हैं, जहां से माल निकला वहां तक पहुंचते हैं। एक भी टैबलेट इसके बाद मिल गई, आपने दे दिया, खाया नहीं रहेगा, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं कि कौन सी टैबलेट है, कहाँ से आई है, फिर किसने लाया है। तो ऐसी चीजों में मेरे डॉक्टरों से इतनी बोलूंगा कि बहुत सिंपल गाइडेंस दूंगा मैं कि प्लीज एथिकल प्रैक्टिस करो, डोंट फॉल इन ट्रैप, डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ फाइनेंसेस कि 25,000 मिल जाएगा, 35,000 मिल जाएगा। मेरा एक, आप तो ठीक है, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी एक केस में पोक्सो में एक गायनिक का मैंने बेल लिया, बंदा को पता था, उसने अपने हॉस्पिटल में खुद का रजिस्टर्ड एफएमटी हॉस्पिटल,
वहां नहीं किया उसने। क्लियर मालूम है 16 साल की लड़की है, 4 महीने की, 3 महीने या 3.5 महीने की या 2.5 महीने की प्रेग्नेंट रही होगी। कंसल्ट किया, उसको पोक्सो लॉ मालूम था, गायनेकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट में भी अटैच था बंदा। 30,000 रुपए के लालच के लिए उसने दूसरे के, वो जो हॉस्पिटल में भेजा दैट वाज रन बाय बीएमएस डॉक्टर, जिस हॉस्पिटल में भेजा वो एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर नहीं, नहीं। उस हॉस्पिटल में ही वाज अटैच्ड गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि ओके। ऑन कॉल जाने वाला गायनेकोलॉजिस्ट था। उसके हॉस्पिटल में उसने लड़की को भेजा, उधर के आरएमओ को फोन करके बोला एमटीपी टैबलेट दे दे। ये जिसका हॉस्पिटल उसको तो पता भी नहीं होगा शायद, या पता भी होगा तो गॉड नोज। वो रात को लड़की ने, वो रात को रुकना पड़ेगा शायद, डॉक्टर ने बोला उसको, एडमिट किया, तो घर में चिट्ठी लिख के गई कि मैं दादी के यहाँ जा रही हूँ, मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ ने जब चिट्ठी पढ़ा तो माँ को टेंशन आ गया, माँ घबरा गई। उसने दादी के यहाँ फोन किया तो नहीं पहुंची थी। रात को 11:30-12 बजे वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में पुलिस को चिट्ठी दिखाती है। पुलिस, नेचुरली लड़की के पास मोबाइल था, लड़की मोबाइल लेके गई थी, पुलिस मोबाइल से ट्रेस आउट करती है, एंड पुलिस रात को 12:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां वो पेशेंट मिलता है उसको। रात को 1:30 बजे वो गायनेकोलॉजिस्ट को पुलिस स्टेशन बुला के अरेस्ट करती है पोक्सोला में, क्योंकि वो सब नर्सेस ने डर के बता दिया मेरे को, सर ने बोला एमटीपी टैबलेट दो। वो जिसका ओनर का हॉस्पिटल था वो एमटीपी रजिस्टर सेंटर नहीं था, और वहां एमटीपी, उसको बुला लिया। आप सोचो क्या हुआ रहेगा। ये बंदा तो अरेस्ट हो चुका था, बाकी तो ठीक है मैं संभाल लिया, जो अरेस्ट हो गया क्या करूंगा। देन आई वेंट, मेरे को मालूम था पोक्सो लॉ के अंदर इतना जल्दी बेल नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने ग्राउंड चेंज किया। मैंने ग्राउंड ये लिया कि मेरे को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया, है ना, लीगल पॉइंट पे, नॉट ऑन पॉक्सो मैरिट, ऑन लीगल पॉइंट आई आर्ग्यूड द मैटर। 15 दिन का तो बंदा बाहर आया। मैं वो चीज आपको क्यों बता रहा हूँ कि पीपल गेट ल्योर्ड। आपको नहीं पता चलता कि छुपा कैमरा लेके कौन बैठा है आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है। Yes, आपको yes. 50,000 5 लाख का लालच देगा। मेरे पास कितने अभी, आप देखो ये जो इतना बड़ा किरगांव का केस हुआ है पुणे का, उसमें 4 से 6 डॉक्टर मेरे पास आए होंगे। ये आपके पुणे के पास में अभी जब ओपन हुआ तो लैक्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। 7 करोड़ रुपए जो बंदे ने, उसका एमटीपी, वो भी बीएमएस या बीएचएमएस का हॉस्पिटल था, जो एमटीपी करता था और जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता था, उसके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए मिले। आप सोचो मतलब कितने एसडीज किया होगा उसने, और कितने, मतलब कितने ज्यादा एमटीपीज हुई होंगी वहां पे। तो वो बीएमएस और बीएचएमएस हॉस्पिटल के अटैच जो भी गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन सबको समन कर लिया। मेरे पास तो सभी के कॉल आए। तो मेरा एक ही की बताया कि डोंट गेट ल्योर्ड। पैसा बहुत है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके डिग्री ली है, पैसा चल के आएगा। थोड़े पैसे के लिए एथिक्स को मत बेचो। द Yes, मोमेंट यू हैव फॉल इन yes. ट्रैप देन देयर इज नो रेमेडीज। एक क्राइम बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन मल्टीपल चीजें नहीं बचती। और Yes. एक भी चीज निकलेगी तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर लेता है, उसको पता है तरीका मालूम हो। नर्स को अलग जाके बात करेगा, दूसरी नर्स से अलग बात करेगा, आपको बोलेगा उसने तो बता दिया तुम्हारे बारे में सब कुछ, फिर आप बक डालो। इन द सेंस दे हैव गॉट देयर ओन वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि प्लीज, पैसा बहुत है, लेकिन एक बार रेपुटेशन गई तो फिर आगे का पैसा बंद हो जाएगा। तो मेरे सारे डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉलो द लॉ। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो कुछ जगहों पे आपको सेफ रहना है। जहां आपको एमटीपी नहीं करना वहां प्लीज मत करो। जहां पोक्सो लॉ में इंटीमेट करना प्लीज करो। डोंट फॉल इन इमोशन, डोंट फॉल इन ट्रैप। अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। काउंसलिंग जरूरी है, लेकिन इतना, जब आपको मालूम पड़ गया है तो उस तरह से काउंसिल मत करो उसको कि भाई पुलिस केस हो जाएगा, आप ऐसा कर लो, आप यहाँ चले जाओ, वहां देखो। आप जो बोलते हो ना, पेशेंट वर्ड टू वर्ड जाके वहां डिटरमाइन करता है। जब भी केस होती है, पत्रकार लोग खबरी लेके घूमते रहते हैं, आपके आसपास में आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं आपकी खबर रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाले आ जाते हैं। मेरा कहना, लूज स्टॉक मत करो। मतलब पेशेंट के साथ भी आप करते हो तो थोड़ा सा, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल राइवलरी में मत आओ। वो किरगांव का केस भी डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर से ही खत्म हुआ कि भाई कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं इतना बड़ा रैकेट बस्ट हुआ, अभी तो मालूम पड़ा 2015 से चल रहा था, लेकिन दुनिया को पता था। लेकिन कुछ छोटे से लेन देन में ये केस पब्लिक पे आ गया। बंदे को पैसा नहीं दिया, उसका जो शेयर था उसको नहीं मिला, उसने जाके जानबूझ के पत्रकार को बोला, उसने 2 दिन छाप दिया,
और पूरा का पूरा रैकेट बस्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप सबको फिर से बोलूंगा, इतना तो आपको समझदार हो कि क्लिनिकल हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाती है। आपको स्टेप लेना है नहीं लेना है, यू हैव टू टेक अ कॉल। आपको माइनर एग्जामिनेशन पे थोड़ा सा कंसेंट पे फोकस करो, एक्सप्रेस कंसेंट लो गार्जियन का। तकलीफ की बात है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पेपर बना लो, साइन ले लो जब आप माइनर का एग्जामिनेशन कर रहे हो। नो हार्म इन दैट। पोक्सो लॉ के अंदर आपका, मैं आपको बोलता हूँ, आपको लीगली मेडिकल प्रैक्टिस में सब कुछ करना अलाउड है आफ्टर इंटीमेशन ऑफ पुलिस। अगर आपने पुलिस को इंटीमेट कर दिया तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पॉइजन पी के आई तो भी हम स्टमक वॉश का भी प्रोडक्ट देते हैं फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए। बीएनएनएस ने और बीएसए ने फॉरेंसिक एविडेंस का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है हमारी कंट्री में। एंड नाउ एवरी क्राइम इज गोइंग टू बी प्रूवन बाय फॉरेंसिक एविडेंस। इसलिए अब अपनी जवाबदारी बढ़ गई है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जब भी हमको बोला गया करना, तो थोड़ा थोड़ा पिटफॉल्स अपने कम करते जाओगे तो आप बहुत सेफ रहोगे। मेरा एक ही बोलना है कि एथिकल प्रैक्टिस करो बस, बाकी कुछ मत करो। एथिकल से चलो। आपको सब कुछ करना अलाउड है, 1% खाली आप 1% नहीं, 0.5% भी नहीं है जो अनएथिक्स में जाते, 0.05% भी नहीं है। बाकी 99.5% प्लस आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो उसमें करोगे तो बहुत है। उतना आप केयर करो, Yes. कुछ नहीं होना। Yes, sir. That closing. सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि प्लीज। क्या 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 सजा हो सकती है पॉक्सो के अंडर डॉक्टर को खास करके? मैं आपको बता, सेक्शन 19 बोलता है 1 ईयर इफ यू डोंट अच्छा। इंटीमेट। ओके। अवेलेबल है, कोई डरने की बात नहीं है। कभी गलती से पुलिस ने बुला दिया, आपने मिस कर दिया होगा या आपको पता भी नहीं होगा, तो बहुत पेनफुल नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट इमीडिएटली रिलीफ ऑन दैट। अवेलेबल है। अभी नए लॉ के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट 35(3) नोटिस, और कुछ होता नहीं है। लेकिन यू शुड नॉट मिस इन सच केसेस। मिस। पॉक्सो यस। लॉ में यस। अगर आप एमटीपी करते हो या फिर आप एमटी के लिए रिफर करते हो, आपने नहीं किया, लेकिन जैसे हमारे एक महान डॉक्टर ने लिख के दिया था, मिस रेशमा, यूपीटी पॉजिटिव, एज 14 ईयर्स, फॉर एमक्रेडिल। अब ऐसा प्रेस्क्रिप्शन आप दोगे, भले वो गायनेकोलॉजिस्ट करे या नहीं करे, लेकिन अटेम्प्ट ऑफ क्राइम तो आ गया ना। वो गायनिक ने यस। नहीं भी किया, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी तुमको अंदर लेके जाएगी। तो आपको आपको थोड़ा सा रिफर भी करते हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब भी कहीं भी रेफरेंस भी करते हो तो यू शुड बी कॉशियस एनफ कि मैं क्या रिफर कर रहा हूँ। पॉक्सो लॉ के अंदर में फंसने, एज का बहुत बड़ा दायरा है पॉक्सो में, क्योंकि कोई भी लड़की आपको आके देखने से, फिजिकल से मालूम नहीं पड़ती 16 की है कि 18 की है कि 20 की। 20 ईयर्स आपको एज बताएगी, 16 उसके रिकॉर्डिंग रहते हैं। तो एज जहां भी आपको 1% भी डाउट होता है, एफिडेविट ले लो, एज प्रूफ ले लो। अगर आपको इंटीमेट करना है या नहीं करना है, डिसाइड करना है, तो थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहोगे तो माय फ्रेंड, बिलीव मी, वी बीइंग अ डॉक्टर आर हैविंग अ बेस्ट प्रोफेशन इन दिस कंट्री, एंड वी हैव गॉट Yes, sir. एनफ Yes. मनी, एनफ रेपुटेशन इन द सोसाइटी। अगर आप वो 0.05% छोड़ दो तो 5 years. 99.5555% यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इफ यू डू, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। Yes. 100%. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी, एंड अगर कुछ रहेगा तो यू कैन बी एनी टाइम टच विथ मी। Yes. नाउ ओवर टू यू ऑल। Thanks for being a torch bearer to us, sir, for every medico legal thing. आप सच थैंक में यू। हमारे संकट मोचक थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता दूं, मैं सारे डॉक्टरों को बोलता हूं कि ऑल इंडिया टाई अप नीमा के साथ अपना हुआ है फॉर Yes. मेडिको लीगल सर्विसेज। आशुतोष सर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड कंप्लीट मेडिको लीगल सर्विसेज टू ऑल नीमा मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर एनीथिंग एवरीथिंग। उसके अंदर नॉट ओनली प्री लिटिगेशन सपोर्ट, जहां मतलब कोई पोटेंट लिटिगेंट आ रहा है तो मेडिकल रिकॉर्ड भी आपको ऑडिट करना है, आपका ओपीडी आईपीडी पेपर भी ऑडिट करना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, वहां से लेके आंसर क्या करना है नोटिस की, ये सब इंडेमनिटी में कवर नहीं होती। ये सब सिर्फ मेडिको लीगल सर्विस में कवर होती है। वो सारी चीजें आपकी नीमा के साथ अपना टाइप है, ऑल इंडिया नीमा के साथ में। उसके बाद ड्यूरिंग लिटिगेशन कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता नहीं, सडन पुलिस आ गई, सडन समन आ गया, या आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशन हो गया, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सिनारी सिचुएशन में क्या करूं, बहुत बार ऐसे होता, तो ड्यूरिंग ऑल्सो 24 आवर्स वी आर विथ यू फॉर एनी टाइप सपोर्ट। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, चैट से हैं, फोन कॉल से हैं, सारे मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं हम। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने बहुत क्लोज कर दिया है।
प्री पोस्ट लिटिगेशन में भी पूरा ड्राफ्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, आंसरिंग नोटिसेस है, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सारी चीजें वी आर डूइंग एज अ बैकबोन ऑफ नीमा फ्रॉम डॉक्टर्स रिस्क। इसका हमने, और नीमा ने बहुत नॉमिनल रेट पे टाइप किया है। मतलब मैं आपको बता दूं कि यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि इतने, नहीं तो एक मेडिको लीगल सर्विस में एक नोटिस भेजने भी जाओ तो मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए नोटिस के लगते हैं। यहाँ तो अनलिमिटेड नोटिस उन्होंने टाइप किया है इन पीनट अमाउंट। मतलब कुछ भी सर्विस नहीं दी, खाली नोटिस, डिफेमेशन नोटिस ही भेजा, रिकवरी नोटिस ही भेजी, या और कोई नोटिस का आंसर दिया तो भी पैसा वसूल है। ऑडिट भी 2 बार कर लिया तो अपना, मतलब प्लस उसके साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री है हर डॉक्टर के लिए। वो मेडिको लीगल सर्विस के साथ में मेरे ख्याल से 6-7 हजार 8 हजार साल का होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे न्यू, वी बीइंग इंटेलिजेंट पीपल, हम इंडेमनिटी के पीछे भागते हैं। इंडेमनिटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू तब तक नहीं जब तक मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाता। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में मत जान दो। एक बार मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब एनीवन कैन साइट ऑन इंटरनेट, और कोई भी आपका नाम टाइप करेगा पेशेंट का, आपका केस आएगा तो यू पेशेंट विल प्रॉब्ली नॉट कम टू यू, आपका रेपुटेशन लॉस होगा। तो इंडेमनिटी के चक्कर में मत पड़ो, दैट शुड बी अ बैकबोन। फोकस ऑन मेडिको लीगल एक्सपर्ट सर्विसेज, मेडिको लीगल सर्विसेज। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को 2003 से लेके 23 सालों में मैं करीब 22 से 23 हजार के ऑफ लॉ में नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? कि टाइमली बातचीत हुई है तो मैंने सिर्फ लीगल शेयर किया। ऐसे कई लोग होंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब इंटेलिजेंट लोगों से कि जब आप इतना सब कुछ करते हो तो एक पेशेंट का, सिर्फ एक पेशेंट का पैसा 365 डेज में एक एडमिट किया होगा तो 10 हजार लिया होगा आपने। नहीं तो मैं लोगों को, डॉक्टर को बोलता हूँ कि जब तकलीफ आती है ना तो हम बियर बार में जाके 5-5 हजार के बिल अपनी कहानी सुनाने के लिए जाते हैं। Yes. मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं बहुत केसेस में Yes, देख sir, चुका हूँ। definitely. लेकिन वो Yes. 5 हजार It's a fact. रुपए पूरे It's a fact. साल का अपने ऊपर नहीं खर्चा करें। मतलब थोड़ा सा सेंस नहीं रखते। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम जिस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उसको सेफ करना जरूरी है। मैं Yes. थर्ड Yes. पार्टी इंश्योरेंस भी निकाल सकता हूँ मेरी कार का, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं 15 हजार रुपए बेच के छोटे में कर दूं। हम हमेशा 35-40 हजार इंश्योरेंस साल का भरते हैं, कार का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। 10 साल Yes. भी हम 40 हजार भरते रहेंगे। वहां सिर्फ वो 10 लाख की कार बचाने के लिए 35 हजार खर्चा कर रहे हो, लेकिन जो बंदे ने उस कार खरीदने के लिए, कमाने के लिए अपने को लाया है, उसको सिक्योर करने के लिए 10 हजार नहीं खर्चा कर रहे। मतलब Yes. पैथेटिक Imagine. सिचुएशन है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। अगर आपके नीमा के स्टॉलवर्ड जितने भी हैं, वो प्रियंका मैडम ओबीजीवाई की हो, या फिर आशुतोष सर हो, या जितने भी आपके जितने भी नेशनल, अभी भी मैं लेक्चर लेके आया हैदराबाद में, यही चीज मैं उनको बोला, इतना सफर कर रहे हैं वहां पे। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल हाथ धो के पीछे पड़ी है लोगों के, मैं अभी देख के पैथेटिक सिचुएशन है। लेकिन हम सब चाहते नहीं, हम एक दूसरे के ऊपर पुश ऑन करते। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब आपके स्टॉलवर्ड भी काम कर रहे हो और आप लोग भी इतना काम कर रहे हो, उसका फायदा उठाओ। प्लीज यूटिलाइज दैट बेनिफिट, दैट इज गोइंग टू सेव यू। कल को चार्ज भरना पड़ता ना, एडवोकेट मेरे पास आते हैं ना, मेरे पास अभी एक डॉक्टर है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो यूएमएस डॉक्टर यूनानीपैथी है। मैं आज उसके बेल के लिए गया था, उसके बेटे ने, एमबीबीएस का स्टूडेंट है, अब ये हॉस्पिटल में नहीं था, कोई तो भी पेशेंट आया 5 मंथ प्लस प्रेगनेंसी का, और ये बंदा हॉस्पिटल में सालों साल से एमबीबीएस का स्टूडेंट है। उसने खुद ही एमटीपी करने की कोशिश की, उसको लगा पैसा कमा लूंगा, उसने यूट्रस रप्चर कर दिया। पेशेंट जब गया पेन एब्डोमेन लेके, रात को 1 बजे मेरे को सर्जन का कॉल आता है कि सर्जन मेरे को बोलता है सर मैं क्या करूं। बोला क्या हुआ? बोला व्हेन आई ओपनड एब्डोमेन आई फाउंड द पीसेस ऑफ बच्चू इज फ्लोटिंग इन एब्डोमेन। मतलब यूट्रस क्या लेवल का रप्चर किया होगा आप सोचो। मतलब एब्डोमेन में अगर बच्चे के पीसेस आ रहे हैं तो क्या किया होगा उसने। अल्टीमेटली पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसेमिया। वो बंदा आज भी जेल में है। मैं बोला मैं उसको 1 साल तक तो निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैं निकाल भी नहीं सकता, हीनियस क्राइम है। उसके बाप का बिल लेने गया था जो कि ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, उसको बेचारे को घसीट लिया। अब सिंपल लॉजिक समझो, जो बाप कभी यहाँ आया ही नहीं, मतलब वो गांव में था, बेटे के क्राइम में वो अटका हुआ है। अब आज मैं उसके एंटिसिपेटरी बेल के लिए गया था, वो बंदा आज लाखों रुपए खर्चा कर चुका, नीचे के कोर्ट पे खर्चे करके आया था, मेरे पास आया तो मुझे
मैं तो सीधा बिल का बोलता हूँ भाई मेरे को देना है तो 5 लाख के नीचे बात ही नहीं करना। आज की तारीख में जब सदमा आता है ना तो 5 लाख रुपए छोटा दिखता है, लेकिन सदमा नहीं है तो 5,000 रुपए भी बड़ा दिखता है। लेकिन वो शायद वो 5,000 मेडिक्लेम में भरे होंगे, एडमिट हुए होंगे तो उसका फायदा हुआ होगा। वैसे ही आप मेडिको लीगल सर्विस में इन्वेस्ट करो, आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। बी Yes, इंटेलिजेंट डॉक्टर, बिकॉज वी आर इन एआई वर्ल्ड। आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके बंदा जाता है, आप भी जाना आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके एआई पे खाली होता है अपलोड सर, करना, और अपलोड पूछ के इतने पूछना कि शो मी डिफॉर्मिटीज टू फाइल अ केस, खुद ट्राई कर लो ना। तो होता है सर, प्रिस्क्रिप्शन बहुत सर। हो रहे हैं तो मैं दूसरे की क्या बात करूं आप। Thank you very much. Thank you, Yes, thank you, Priyanka thank you, ma'am, sir. Thank you, sir. for Yes, thank you, always sir. Thank you inviting, so and much. thanks to you both people who have always encouraged me by asking a question. I learn from you, and thanks to all the delegate who have patience hearing, to all the people who are here. Thank you very much. Yes, yes, thank Thank you. you, sir. Thanks a Thank you lot. so much. Balaji sir, over to you. And agar Priyanka madam, over to you. If Priyanka you madam. want to. Wonderful to hear you always, I Oh, think for the delayed, starting the delayed, your yeah, punishment 10 will minute generate gali madam. webinar I'm again. sorry. I really got started. Sir, we I have require not one had my more. dinner also, you know. I rushed immediately without doing anything. I just set on a camera because I know my delegates are waiting here. I am extremely sorry for 10 minutes late. No, sir. It's fine. It's such a wonderful webinar. Extremely. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for encouraging. So, with all your permission, can we close? Yes, 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 thank sir. you. Yes, thank We you. should now end the webinar. So thank you Thanks very a lot. much, and let's meet again Thanks a lot. with a new topic. Priyanka madam, Prajakta madam, Sneha Yes, madam, thank you, sir. Thank Balaji you. sir. Thank you. Sir, thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you Should so I much. close? The Yes, lecture now. yes, sir. So we'll meet on next webinar with a new topic, Priyanka ma'am. Bilkul, sir. Okay. Okay. Yeah, okay, sir. Thank you. Okay. You're good.